नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नॉलेज टीवी में। तो दोस्तों, भारत से मालदीव जाने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट और फंड अब मालदीव नहीं बल्कि श्रीलंका की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए है कि भारत के फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे जो भी पड़ोसी देश है उनके लिए एक अच्छा खासा बजट सेट किया जाता है, ताकि इन देशों के अंदर भारत आसानी से डेवलपमेंट शुरू कर सके और इन देशों को एक तरीके से हेल्प भी किया जा सके, जिससे कोई और दूसरा देश इन देशों में अपनी प्रेजेंस ना बढ़ा सके। और अगर पड़ोसी देशों का एग्जाम्पल लेकर देखा जाए तो बांग्लादेश और श्रीलंका में किस तरीके से चाइना ने अपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़े किए हैं, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। अब वैसे तो भारत के इस लिस्ट में मालदीव भी शामिल था, लेकिन मालदीव ने पास्ट में जो हरकतें की हैं उसकी वजह से मालदीव दोनों तरफ से घेरा जा चुका है। वहीं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की तरफ से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो वाकई में मालदीव को हैरान कर देगी। असल में भारत के साथ श्रीलंका ने मिलकर के ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जो श्रीलंका की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाला है। वैसे तो ऐसा ही प्रोजेक्ट मालदीव की तरफ से शुरू किया जाना था, लेकिन रिसेंटली भारत और मालदीव के बीच हुए एक्सीडेंट की वजह से ये प्रोजेक्ट सबसे पहले श्रीलंका में शुरू किया जा रहा है। तो क्या है पूरी डेवलपमेंट इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको मेन खबर जाने से पहले हम पूरे एक्सीडेंट को समझाते हैं। तो दोस्तों, दिसंबर 2023 में मालदीव के नए प्रेसिडेंट बनते हैं जिनका नाम था मोहम्मद मुइज़्ज़ू। और ये पावर में इसलिए आते हैं क्योंकि ये पूरे कंट्री के अंदर एक तरीके से इंडियन आउट कैंपेन करके ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। और ये जैसे ही पावर में आते हैं, भारत के साथ शुरू हुई कई सालों पुरानी एक हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाता है। और मालदीव अपनी अकड़ में ये बात भूल जाता है कि इससे मालदीव को काफ़ी बड़े फ़ायदे थे। भारत यहाँ पर सिर्फ हेल्प कर रहा था केवल डीप रिसर्च में, लेकिन इससे इकोनॉमिकली देखा जाए तो मालदीव को काफ़ी बड़े फ़ायदे होने वाले थे। उसके कुछ दिनों बाद मालदीव के प्रेसिडेंट चीन की यात्रा पर जाते हैं और चीन के साथ करीब 20 में एग्रीमेंट साइन करते हैं। वहीं वो प्रमोट करते हैं कि चाइना के टूरिस्ट इंडस्ट्री मालदीव की तरफ अट्रैक्ट हो, और कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं कि चाइना से आने वाले टूरिज्म की हेल्प से बाहर से आने वाले टूरिज्म को रिप्लेस कर सके, क्योंकि इस समय भारत से सबसे ज़्यादा टूरिज्म मालदीव के अंदर ही जा रहे थे, जो कि उनकी काफ़ी बड़ी इकोनॉमिक हेल्प थी। लेकिन जैसे ही वहाँ से वापस लौटते हैं, वैसे ही IMF और वर्ल्ड बैंक मालदीव को वार्निंग दे देते हैं कि अगर चाइना के साथ भी बड़े एग्रीमेंट साइन करते हैं और चाइना उन्हें पैरों तले दबा लेता है, तो उसमें उनके प्रेसिडेंट की ही गलती होगी, क्योंकि उन्होंने भारत के साथ दुश्मनी ले करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मालदीव की नई सरकार इस फैसले को लेकर क्या सोचेगी, इसके बारे में आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन अगर बात की जाए भारत और श्रीलंका के बीच इस नए प्रोजेक्ट के बारे में, तो भारतीय कंपनी पूरे गैस और श्रीलंका के 3DH ग्रुप के साथ एक बड़े जॉन वेंचर को फाइनलाइज किया गया है, जिसकी हेल्प से श्रीलंका के अंदर LPG की जो सप्लाई है उसको और ज़्यादा एनहांस किया जाएगा। इसके अलावा क्वालिटी के साथ LPG घरों घरों तक आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। पूरे के पूरे एक ट्रांसपोर्टर सेक्टर को आसानी से जॉइंट वेंचर से मैनेज किया जाएगा और एक नए तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट श्रीलंका में शुरू किया जाएगा। वैसे तो ये भारत की लीडिंग LPG प्रोवाइडर और सोल्यूशन कंपनी मानी जाती है। इसके अलावा ये गैस कन्वर्जन, गैस इंस्टॉलेशन सर्विसेज, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और मल्टीपल सेक्टर में ऑपरेट करती हैं। भारत से ही सिमिलर प्रोजेक्ट की शुरुआत मालदीव के अंदर शुरू हो गई थी, लेकिन उसका आगे चलकर कि क्या होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। फिलहाल भारत और श्रीलंका के इस डील पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।